जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं मोहित आपका मैथ ऑफिशियल में स्वागत करता हूं। हम लोग पढ़ रहे थे 12th एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 10 वेक्टर अलजेब्रा, सदिश बीजगणित, है ना। और सदिश बीजगणित में हमने एक्सरसाइज 10.1, 10.2 और 10.3 कंप्लीट कर ली थी, जहां तक कि हमने दो सदिशों का अदिश गुणनफल कंप्लीट कर लिया था। अब हम पढ़ेंगे दो सदिशों का सदिश गुणनफल, वेक्टर या क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, है ना। वेक्टर को ही क्या बोलते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। और जिसको डिनोट कैसे करते हैं, जैसे कि जो स्केलर प्रोडक्ट था, स्केलर प्रोडक्ट को डिनोट करते थे किससे, स्केलर या अदिश। स्केलर को क्या बोलते थे, अदिश गुणनफल, है ना। प्रोडक्ट को बोलते हैं गुणनफल, उसको डिनोट करते थे ए डॉट बी से। तो इसको हम क्या बोलते थे, डॉट प्रोडक्ट, इसको डॉट बी बोलते थे, ठीक है। स्केलर को ही क्या बोलते थे, डॉट प्रोडक्ट। अब वेक्टर प्रोडक्ट की बात आती, वेक्टर प्रोडक्ट मतलब सदिश गुणनफल, उसको लिखते हैं ए क्रॉस बी से। इसको क्रॉस प्रोडक्ट भी बोलते हैं। ये क्यों बोलते हैं, ये क्रॉस प्रोडक्ट होता है, ये डॉट प्रोडक्ट होता है, तो इनके बीच में डॉट आता है। जब डॉट प्रोडक्ट होता है तो डॉट आता है, और जब क्रॉस आता है तो क्रॉस प्रोडक्ट होता है, ठीक है। समझ में आया। तो ये डिफरेंस थे। स्केलर प्रोडक्ट हम बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं, जिसकी एक्सरसाइज भी हमने कंप्लीट कर ली है, एक्सरसाइज 10.3। हम बढ़ते हैं, अब समझेंगे दो वेक्टर्स का हम क्रॉस प्रोडक्ट कैसे करते हैं, या वेक्टर प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं ना, सदिश गुणनफल। तो जो इसका नोटेशन है, दो वेक्टर्स के दो सदिशों का सदिश गुणनफल, इसका जो नोटेशन है, अगर हमने मान लिया लेट ए एंड बी टू वेक्टर्स, ए और बी क्या हैं, दो वेक्टर हैं, देन वेक्टर प्रोडक्ट, इनके वेक्टर प्रोडक्ट को हम नोटेशन क्या है, ए क्रॉस बी, इस तरह से शो करते हैं, ठीक है। ए क्रॉस बी। अब ए क्रॉस बी होता क्या है वो समझते हैं, है ना। ए क्रॉस बी होता क्या है वो समझते हैं। ए क्रॉस बी बराबर होता है, जैसे कि ए डॉट बी बराबर हमने पढ़ा था क्या, ए डॉट बी बराबर हमने पढ़ा था ए बी कॉज थीटा। ये ए डॉट बी दो सदिशों का सदिश गुणनफल हमने पढ़ा था, ए डॉट बी बराबर ए बी कॉस थीटा। ऐसे ही अब इनका वेक्टर प्रोडक्ट जो होता है वो होता है ए क्रॉस बी बराबर होता है ए का मैग्नीट्यूड और बी का मैग्नीट्यूड, और यहां पर होता है साइन थीटा, और साइन थीटा के साथ में आता है एक एन कैप या ईटा बोलते हैं, है ना। क्या होता है, ईटा कैरेट ये होता है। अब यहां पर हम लिखेंगे क्या, ये तो हो गया इनका क्रॉस प्रोडक्ट। ये तब है जब कोई दो वेक्टर हैं, ये क्या वेक्टर है ए, ये वेक्टर बी है, ठीक है, और ये एंगल है, ये इसकी डायरेक्शन डिनोट करती है थीटा। तो ये ईटा कैरेट ये क्या है, इन दोनों ए और बी के परपेंडिकुलर वेक्टर है। ए के भी परपेंडिकुलर, ए के साथ भी 90 डिग्री का एंगल बनाएगा ये ईटा कैरेट वाला, जो ये यूनिट सदिश होता है, यूनिट वेक्टर मात्रक सदिश। तो लिखेंगे कैसे, यहां पर लिखेंगे कैसे, तो ध्यान दो, यहां पर लिखेंगे हम वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। जो थीटा है वो क्या है, वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच एंगल है, एंड ईटा कैरेट या फिर एन कैरेट कुछ भी लिख दो, ईटा कैरेट इज द यूनिट वेक्टर, क्या है, यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू वेक्टर ए एंड वेक्टर बी बोथ। ये वेक्टर ए के भी परपेंडिकुलर होता है, वेक्टर बी के भी परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। अब ये होता कैसा है, इसकी डायरेक्शन डिनोट करती है, वो बताएंगे। जब ए से बी की तरफ है, जैसे ए क्रॉस बी है ना, ए से बी की तरफ है, डायरेक्शन इसकी क्या है, ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है,
ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, तो इसकी जो डायरेक्शन है वो ए से बी की तरफ है, इसकी डायरेक्शन ए से बी की तरफ है, तब तो जो ईटा कैरेट इनके परपेंडिकुलर वेक्टर लिया जाएगा वो तो ये लिया जाएगा। इसको दाहिने हाथ के अंगूठे के नियम से समझते हैं, दाहिने हाथ के अंगूठे के नियम से। भाई ये जो अंगूठा होता है जेड एक्सिस को शो करता है, जेड एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है, और जो हमारी उंगलियां होती हैं ये वाई एक्सिस को रिप्रेजेंट करती हैं, और ये एक्स एक्सिस की तरफ होता है, ठीक है। तो अगर हम इस तरह से देखें एक्स से वाई की तरफ, एक्स से वाई की तरफ देखें, तो जो अंगूठा है हमारा ये परपेंडिकुलर नॉर्मल वेक्टर को शो करता है जो कि ईटा कैरेट है, ठीक है। तो अगर हम बी से ए की तरफ जाएंगे तो ये घूम जाएगा, वही जो इस तरह से हमारा हाथ जो है वो घूम जाएगा इस तरह से, है ना, इस तरह से, तो अंगूठा नीचे चला जाएगा। तो अंगूठा किसको शो करता है भाई, परपेंडिकुलर वेक्टर को, है ना। तो अगर हम बी से ए की तरफ लिख लें, जैसे कि मैं यहां पर दिखाऊं, ये बी वेक्टर है, ये वेक्टर ए है, अगर इनकी क्रॉस प्रोडक्ट हम बी से ए की तरफ करें, इसकी डायरेक्शन इधर कर लें, तो जो वेक्टर होगा अगर इधर एन कैरेट है तो इधर क्या आएगा माइनस एन कैप, कैरेट या फिर कैप कुछ भी बोल सकते हैं, दोनों क्या होते हैं यूनिट वेक्टर। तो यहाँ इस केस में लिखा जाएगा बी क्रॉस ए, बी क्रॉस ए इस केस में लिखा जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए या मैग्नीट्यूड ऑफ बी, वो कोई दिक्कत नहीं है, चाहे पहले लिख लो, इसको पहले लिखना चाहिए। और यहाँ पर आएगा साइन थीटा, इस बार आएगा माइनस का ईटा कैप, क्या आएगा माइनस का, इस बार नेगेटिव लगेगा क्योंकि इसकी डायरेक्शन क्या है नीचे, बी से ए की तरफ है। तो ये बात समझने की है, ये आप बहुत ही ध्यान से समझें, ये बात समझने की है, ठीक है। यहाँ पर ए से बी की तरफ जाएंगे तो यहाँ पर मिलेगा, अगर यहाँ से निकालें हम ए क्रॉस बी, तो ये मिलेगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ बी, साइन थीटा और एन कैप। ये यूनिट वेक्टर होता है, इसका मैग्नीट्यूड क्या होता है 1, है ना। तो ये हमने समझा कि ए क्रॉस बी बराबर होता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ बी, साइन थीटा एन कैप, ठीक है। तो ये हमने समझा। अब आगे बढ़ते हैं इसकी प्रॉपर्टीज की तरफ कि ये कैसे बनता है, क्रॉस प्रोडक्ट कैसे खोलेंगे हम, दो वेक्टर्स की क्रॉस प्रोडक्ट कैसे करेंगे, तो ये सब आप नोट करिए। हम बढ़ते हैं अगले। अब अगर ए क्रॉस बी ए बी साइन थीटा एन कैप होता है, तो अगर हम यहाँ से इसका मैग्नीट्यूड ले लें, इसका क्या ले लें मैग्नीट्यूड, तो वो हो जाएगा वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, ये मैग्नीट्यूड ले लिया है इसका, तो यहाँ पर आएगा मैग्नीट्यूड ए, मैग्नीट्यूड बी और साइन थीटा ईटा कैप का मैग्नीट्यूड, ठीक है। ये इस तरह से आएगा, साइन थीटा का भी ले लो मैग्नीट्यूड, ठीक है, ये आएगा। अगर हमें यहाँ से एंगल पूछ ले, दो वेक्टर के बीच का एंगल पूछ ले, तो अगर हम निकालें तो साइन थीटा बराबर क्या होगा, साइन थीटा की वैल्यू होगी ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड, ए क्रॉस बी अपॉन ए बी, और ईटा कैरेट की जो वैल्यू है, ईटा कैरेट, ईटा क्या है यूनिट वेक्टर है, तो यहाँ से ईटा कैप की का जो मैग्नीट्यूड होगा वो 1 हो जाएगा, भाई ये तो 1 हो जाएगा। तो अगर हमें दो वेक्टरों की क्रॉस प्रोडक्ट दी हो, या दो वेक्टर दिए हों, हमें दो वेक्टर दिए हों और उनके बीच का हमसे क्या पूछ ले एंगल, अगर हमसे उनके बीच का कोण या एंगल पूछ ले तो हम इस फार्मूले से निकाल लेंगे, ठीक है। तो ये नोट करें आप, ये फार्मूला क्वेश्चन में हमसे पूछेगा तो हम क्वेश्चन में लगाएंगे ये। तो इस तरह से हम निकालते हैं दो वेक्टरों की क्रॉस प्रोडक्ट। अब अगर दो वेक्टर दिए हों हमें तो उनकी क्रॉस प्रोडक्ट कैसे खोलते हैं वो देखते हैं, है ना। कैसे करते हैं दो वेक्टरों की क्रॉस प्रोडक्ट।
अब देखो डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट में एक क्या होता है, सॉरी तो दोनों मैंने एक ही बात बोल दी, डॉट प्रोडक्ट को ही क्या बोलते हैं, स्केलर प्रोडक्ट। तो देखो स्केलर प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट मतलब अदिश गुणनफल और सदिश गुणनफल में क्या डिफरेंस होता है वो देखो। अगर हम अदिश गुणनफल को लिखें क्या, ए डॉट बी, तो ए डॉट बी जो होता है वो बी डॉट ए के इक्वल होता है, ये हमने पढ़ा है, ए डॉट बी डॉट ए के इक्वल होता है। बट ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए, ये होता है ए क्रॉस बी को अगर हम ए क्रॉस बी को अगर हम उलट दें तो एक माइनस साइन आ जाता है, क्या आ जाता है, माइनस साइन। समझ में आया? तो ये इस तरह से बनता है। क्या डिफरेंस होता है, अगर ए क्रॉस बी को अगर हम उलट दें तो एक माइनस साइन आ जाता है, ठीक है। अब वो बताते हैं क्यों आ जाता है, वो बताएंगे अभी, ठीक है। तो ये इस तरह से ए डॉट बी को हम क्या लिख सकते हैं, बी डॉट ए, ये तो क्रम विनिमय होता है ना, कॉम्यूटेटिव, बट ये कॉम्यूटेटिव नहीं होता है ना। तो ये इस तरह से इसका एक स्पेसिफिक रूल है। अब बात करते हैं आगे। देखो स्केलर प्रोडक्ट में हमने पढ़ा था इन स्केलर प्रोडक्ट में हमने क्या पढ़ा था, स्केलर प्रोडक्ट में हमने पढ़ा था आई डॉट आई वन होता है। स्केलर प्रोडक्ट में हमने क्या पढ़ा था, आई डॉट आई वन होता है। ऐसे ही जे डॉट जे और के डॉट के वन होता है, होता नहीं होता है। और आई की डॉट प्रोडक्ट किसी भी दूसरे से क्या होती है, आई की जे से डॉट प्रोडक्ट या आई की के से डॉट प्रोडक्ट, वो कैसी होती है, जीरो होती है। तो सेम की आई के साथ जो डॉट प्रोडक्ट होती है वो वन होती है, और डिफरेंस की डॉट प्रोडक्ट क्या होती है, जीरो होती है। अब बात करते हैं वेक्टर प्रोडक्ट में क्या होता है। इन वेक्टर प्रोडक्ट यहां से लिखेंगे इन वेक्टर प्रोडक्ट, ध्यान दें यहां से लिखेंगे इन वेक्टर प्रोडक्ट। वेक्टर प्रोडक्ट में क्या होता है, ये हमने एक सर्कल ड्रॉ किया है। अगर हम इस पॉइंट से चलते हैं इधर को, ये डायरेक्शन है हमारी, तो ऐसे ही तो चलेंगे, ठीक है। इसको मैंने आई कह दिया है, इसको जे कह दिया है, इसको के कह दिया, ठीक है। आई जे के क्या है हमारा, एक्स वाई और जेड एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर हैं, ठीक है। तो अगर मैं लिखूं आई क्रॉस जे, क्या लिखूं, आई क्रॉस जे, देन आई क्रॉस जे, आई क्रॉस जे, ये हमारा अगला होता है के, आई क्रॉस जे के होता है, इससे आप कभी भूलेंगे नहीं, ठीक है। आई क्रॉस जे के होता है, जे क्रॉस के आई होता है, और के क्रॉस आई, ये क्या है, क्रॉस प्रोडक्ट है, के क्रॉस आई, ये जे होता है। ये बात समझ में आई, आई जे के होता है, के आई जे होता है, जे के आई होता है, क्रॉस प्रोडक्ट। अब अगर उल्टी डायरेक्शन में चलें हम, वो इसी तरह से अभी मैंने बताया था, यहां पर बताया था, सिंस ए क्रॉस बी इज इक्वल होता है माइनस का बी क्रॉस ए, ये अभी बताया था नहीं बताया था, ए क्रॉस बी माइनस का बी क्रॉस ए होता है। तो यहां से आई क्रॉस जे बराबर के है, तो अगर मैं जे क्रॉस आई करूं तो माइनस का के होगा नहीं होगा, के क्रॉस जे करूं तो माइनस का आई होगा नहीं होगा, अगर आई क्रॉस के करूं तो माइनस का जे होगा नहीं होगा। अगर डायरेक्शन उलट दी तो माइनस साइन आ जाता है ना, ये मैंने बताया था। तो ये आप इस तरह से याद करोगे तो कभी नहीं भूलोगे। मेन क्या है, मेन रूल ये है, ए क्रॉस बी को हम लिख सकते हैं माइनस का बी क्रॉस ए,
उलट देंगे तो ये इस तरह से वेक्टर प्रोडक्ट खुलती है दो वेक्टरों की। अगर हमको दो वेक्टर दिए हों AI प्लस BJ प्लस CK और एक वेक्टर और दिया हो, उसकी अगर हमें डॉट प्रोडक्ट निकालनी हो तो इस रूल से निकलेगी। ठीक है, तो इतनी बात समझ में आई होगी आपको, तो इतना नोट करें। हम बढ़ते हैं आगे, कुछ और प्रॉपर्टी जानेंगे इसके बारे में। अभी मैंने बताया था कि A क्रॉस B क्या होता है भाई। A क्रॉस B होता है मैग्नीट्यूड ऑफ A मैग्नीट्यूड ऑफ B, ये होता है साइन थीटा और एन कैप होता है, एन कैप या ईटा कैप। अगर मैं इसका मैग्नीट्यूड ले लूं तो होता है A क्रॉस B इज इक्वल AB साइन थीटा। सिंस ईटा कैरेट का मैग्नीट्यूड 1 होता है तो उसकी वैल्यू लगा देंगे तो 1 ही मिलेगा। यहां से अगर मैं साइन थीटा निकालूं, साइन थीटा मत निकालो, यहीं पे कंडीशन लगाते हैं। ठीक है, देखो अगर दो वेक्टर हैं मेरे, ये वेक्टर B है, ये वेक्टर A है, और ये थीटा है A से B की तरफ, थीटा है A से B की तरफ, ये ईटा कैप या एन कैप है। ठीक है, एन कैप है, ये क्या है, यूनिट वेक्टर इन दोनों के परपेंडिकुलर है A और B के। तो अगर मैं यहां से हमसे कहे कि A और B के बीच का एंगल बताना है हमको, तो अगर A और B कैसे हो जाएं, सररेख हो जाएं, इफ A एंड B, दो कंडीशन होती हैं, क्या होती हैं, इफ थीटा इज इक्वल 90 डिग्री। अब थीटा 90 कब होगा, जब ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो। भाई ये एक दूसरे के कैसे हो, परपेंडिकुलर। यहां ब्रैकेट में लिख रहा हूं, इफ A एंड B आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अगर A और B एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो तो थीटा 90 हो जाएगा। और अगर साइन 90 क्या होता है, 1, देन जो कंडीशन मिलेगी हमको वो क्या मिलेगी, A क्रॉस B बराबर AB। ये मिलेगी नहीं मिलेगी, अगर थीटा 90 हो गया तब। ठीक है, अब दूसरा केस क्या होता है, अगर ये दोनों कैसे हो जाएं, सररेख, कोलिनियर या पैरेलल। सेकंड कंडीशन आती है, इफ थीटा इज इक्वल 0 डिग्री या 180 डिग्री। ये तब होगा इफ A एंड V आर पैरेलल एंड पैरेलल, और पैरेलल एंड लगाओ एंड कोलिनियर। अगर ये पैरेलल हो गए तब तो थीटा 0 होगा, और कोलिनियर मतलब सररेख है और डायरेक्शन अगर इनकी चेंज हो गई तब क्या बनेगा, अगर डायरेक्शन चेंज होगी इसकी तब बनेगा 180, और साइन 180 कितना होता है, -1। अब अगर डॉट प्रोडक्ट जब 0 करें, लेकिन साइन 80 -1 नहीं होता है, साइन 180 0 होता है, साइन 180 0 होता है, और थीटा 0 मतलब साइन 0 0 होता है। तो यहाँ से ये वैल्यू जो मिलेगी वो 0 मिलेगी, और A क्रॉस B जो हमारा मिलेगा वो हमको 0 मिल जाएगा। ये क्यों मिलेगा, सिंस साइन 0 डिग्री 0 होता है और साइन 180 डिग्री भी 0 होता है। तो ये इस तरह से मिलेगा, A क्रॉस B क्या मिलेगा, 0 मिलेगा हमको। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अगर हम दो वेक्टर कैसे हैं, पैरेलल हों या कोलिनियर हों, तो A क्रॉस B क्या होता है, 0 होता है। समझ में आया, तो इसका हम डायरेक्ट यूज करेंगे, ये मैंने आपको समझा दिया। तो आगे बढ़ते हैं हम, ये आप नोट करें, आगे बढ़ते हैं हम इसकी और आगे की प्रॉपर्टी की तरफ। जो इसकी आगे की प्रॉपर्टी हैं हम उनको पढ़ते हैं। काफ़ी कुछ हमने इसमें पढ़ लिया।
अब इसकी दो प्रॉपर्टी बचती हैं, कैसे हम किसी भी ट्रेंगल या रेक्टेंगल का क्रॉस प्रोडक्ट की हेल्प से क्या निकालते हैं, एरिया, है ना। तो देखते हैं, उनको भी पढ़ेंगे। ये आप नोट करें। तो ये मैंने साफ कर दिया, हम बढ़ते हैं आगे। यहां से हम देख रहे हैं एक ट्रेंगल। अगली प्रॉपर्टी क्या है इसकी, इफ ए एंड बी आर रिप्रेजेंट टू साइड्स ऑफ अ ट्रेंगल, हमने एक ट्रेंगल कह दिया है ए बी सी। ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, और ये इन दोनों के बीच का एंगल है थीटा, ठीक है। ये वेक्टर ए है, जो बी ए या ए बी है हमारी, वो वेक्टर ए को डिनोट कर रही है, वेक्टर ए बी को डिनोट कर रहा है, और वेक्टर बी बी सी को डिनोट कर रहा है। तो अगर हमें इस ट्रेंगल ए बी सी का एरिया निकालना हो, देन एरिया ऑफ ट्रेंगल ए बी सी वो होता है, क्रॉस प्रोडक्ट से निकालते हैं, वो होता है 1/2 वी ए क्रॉस बी सी, बी ए क्रॉस बी सी, ठीक है। तो इस फार्मूले का हम यूज करेंगे, ये आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए क्या प्रॉपर्टी है। बी ए क्रॉस बी सी, इसी पॉइंट से ये क्या है, पॉइंट कॉमन है, बी ए क्रॉस बी सी, 1/2 वी ए क्रॉस बी सी, ठीक है। तो ये इस तरह से। अब दूसरा आता है, अगर यही ए और बी क्या हो, एक पैरेललोग्राम को शो करें, ये मैंने पैरेललोग्राम बनाया है। अब देखो पैरेललोग्राम में क्या होते हैं, दो ट्रायंगल होते हैं, पैरेललोग्राम में क्या होते हैं, दो ट्रायंगल होते हैं। तो अगर मैंने ये ए कह दिया और ये बी कह दिया, तो यहां से यही फार्मूला लगता है, कैसे, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम वो होता है ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो ये दो फार्मूले हैं, यूज करेंगे हम, और इनसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं बहुत अच्छे से। तो ये तो थी इनकी बेसिक प्रॉपर्टी सारी, है ना। क्रॉस प्रोडक्ट या सदिश गुणनफल की सारी प्रॉपर्टी हमने जानी, जो प्रॉपर्टी होती हैं वो मैंने यहाँ पर आपको सारी समझाई हैं। अब बात करते हैं कि अगर क्रॉस प्रोडक्ट खुलता कैसे है, क्रॉस प्रोडक्ट कैसे खुलता है, दो वेक्टरों का क्रॉस प्रोडक्ट हम कैसे कर पाएंगे। जैसे कि डॉट प्रोडक्ट करते थे, ऐसे ही क्रॉस प्रोडक्ट कैसे कर पाएंगे, तो उसको समझते हैं हम। ये आपने नोट कर लिया होगा, वरना नोट करें।
अब देखते हैं कि दो वेक्टरों का क्रॉस प्रोडक्ट हम कैसे करते हैं या वेक्टर प्रोडक्ट को कैसे खोलेंगे। तो देखो यहां से लिख रहे हैं लेट वेक्टर ए एंड वेक्टर बी टू एनी वेक्टर्स एज फॉलोज। ये किस तरह से हैं दो वेक्टर, वो मैं लिख रहा हूं। इफ वेक्टर ए इज इक्वल ए आई प्लस बी जे या ए वन आई वी वन जे प्लस सी वन के, ठीक है। एंड वेक्टर बी मैंने लिख दिया ए टू आई, क्या लिखेंगे इस तरह से मत लिखो, ए को क्या लिख रहे हैं हम ए वन करके लिख रहे हैं, ए वन ए टू ए थ्री। ए को लिख दिया मैंने ए वन आई प्लस ए टू जे प्लस ए थ्री के, इस तरह से, ठीक है। और वेक्टर बी क्या मैंने लिखा बी वन आई प्लस बी टू जे प्लस बी थ्री के, ठीक है। ये वेक्टर ए और वेक्टर बी लिए हैं। देन ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी, ए की क्रॉस प्रोडक्ट बी के साथ अगर मैं करूंगा तो देखो ए की वैल्यू लगाता हूं मैं यहां पर ए वन आई प्लस ए टू जे प्लस ए थ्री के, और क्रॉस प्रोडक्ट होगी इसकी वी वन आई प्लस बी टू जे प्लस बी थ्री के से, ठीक है। ये क्रॉस प्रोडक्ट होगी इस वेक्टर ए की वेक्टर बी से। तो कैसे करेंगे क्रॉस प्रोडक्ट, वो ध्यान से समझना है हमको। होगा क्या, इसकी क्रॉस प्रोडक्ट इसके साथ करेंगे, इसकी क्रॉस प्रोडक्ट इसके साथ करेंगे, और इसी की इसके साथ करेंगे। फिर जैसे एक की इसकी होगी तीनों के साथ, ऐसे ही इसकी तीनों के साथ होगी, इसकी क्रॉस प्रोडक्ट तीनों के साथ होगी। बट कंडीशन क्या है, बट मैंने आपको समझाया था सर्कल बना के, आई क्रॉस आई जीरो होता है, जे क्रॉस जे जीरो होता है, के क्रॉस के जीरो होता है, ठीक है। एंड आई क्रॉस जे के होता है, जे क्रॉस के आई होता है, और के क्रॉस आई जे होता है। समझ में आया? तो इस तरह से यहां पर क्या बनेगा, देखो आई के साथ जब क्रॉस प्रोडक्ट होगी वो जीरो हो जाएगी, ठीक है, यहां से तो जीरो मिलेगा। ऐसे अब इसकी इसके साथ होगी आई क्रॉस जे और आई क्रॉस के, आई की आई के साथ नहीं होगी, जे की जे के साथ नहीं होगी, के की के साथ नहीं होगी। अब देखो मिलेगा क्या हमको, इसकी क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे हम इसके साथ, तो यहां से मिलेगा ए वन बी टू, ए वन बी टू, ए वन और बी टू क्या है, ये तो स्केलर है, तो यहां से लिखेंगे ए वन बी टू, ए वन बी टू, और यहां मिलेगा आई क्रॉस जे, ठीक है, प्लस इसकी इसके साथ होगी तो मिलेगा ए वन ए थ्री, ए वन बी थ्री, और आई क्रॉस के। ऐसे ही ए टू की होगी इसके साथ, तो जे के साथ नहीं होगी, यहां से मिलेगा ए टू बी वन, जे क्रॉस आई, प्लस ए टू की जे के साथ नहीं होगी, इसके साथ होगी तो मिलेगा ए टू बी थ्री, ए टू बी थ्री, और यहां से मिलेगा जे क्रॉस के, ठीक है, प्लस इसकी होगी ए थ्री के, तो आई के साथ होगी, इसकी के साथ नहीं होगी ना, के की साथ जीरो हो जाएगी इसकी प्रोडक्ट, तो यहां से मिलेगा ए थ्री बी वन, ए थ्री बी वन, और यहां से मिलेगा के क्रॉस आई, इसकी होगी इसके साथ प्रोडक्ट, के साथ तो जीरो होगी, जे के साथ होगी, प्लस ए थ्री बी टू और के क्रॉस जे, ये मिलेगा, ठीक है। तो यहां से हमको ए क्रॉस बी मिलेगा, ए क्रॉस बी हमको जो मिलेगा वो क्या मिलेगा, ए वन बी टू,
और i क्रॉस जे k होता है, तो यहाँ से मिलेगा A1 B2 k प्लस A1 B3 i क्रॉस k यहाँ से निकलेंगे भाई। देखो k क्रॉस i क्या है, j, तो i क्रॉस k मिलेगा माइनस का j, यहाँ से मिलेगा माइनस का j, तो हम यहाँ पर माइनस लगा देंगे, माइनस का j। अगला A2 B1 ये मिलेगा j क्रॉस i माइनस का k मिलेगा, तो यहाँ पर माइनस का k ही लिख दे रहे हैं अभी, और यहाँ पर भी क्या लिखते हैं, माइनस का j। ये माइनस का j लिखा है, ये माइनस का k लिखा है। अगला मिलेगा प्लस का A2 B3 j क्रॉस k i है, प्लस A3 B1 k क्रॉस i j है, प्लस A3 B2 k क्रॉस j। अब k क्रॉस j मिलेगा माइनस का i, ये मिलेगा, ठीक है। अब हम किस तरह से लिखेंगे, a क्रॉस b इस तरह से लिखा जाएगा, i वाला i के साथ, तो यहां से मिलेगा A2 B3 माइनस A3 B2 और i प्लस j वाला, देखो ये प्लस का है तो प्लस का पहले लिखेंगे, A3 B1 माइनस A1 B3 j प्लस k वाला मिलेगा A1 B2 माइनस A2 B1 माइनस A2 B1 और ये मिलेगा k। तो इस तरह से हमको ये डॉट प्रोडक्ट, इसकी क्रॉस प्रोडक्ट मिली a क्रॉस b की, ठीक है। इस तरह से हम क्रॉस प्रोडक्ट कर सकते हैं, लेकिन हम इस तरीके से नहीं करेंगे, ये मैंने बस आपको बताया कि ये क्रॉस प्रोडक्ट इस तरह से होती है। अब क्रॉस प्रोडक्ट होती कैसे भाई, नहीं करेंगे तो करेंगे कैसे, बात आती है कि हम करेंगे कैसे क्रॉस प्रोडक्ट। अब अगर a क्रॉस b की क्रॉस प्रोडक्ट है तो वो खुलती है डिटर्मिनेंट से। कैसे करेंगे हम, a क्रॉस b जो क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे वो हम करेंगे डिटर्मिनेंट से, और वो इस तरह से खुलती है i j k भाई 3/3 का बनेगा, 3/3 का डिटर्मिनेंट बनेगा 3/3 का, i j k लिख दिया। अगर a क्रॉस b है तो a पहले है तो a के कंपोनेंट लिख लिए A1 A2 A3, ठीक है। और b बाद में है तो पहले b बाद में b के कंपोनेंट लिख लिए B1 B2 B3। इस डिटर्मिनेंट को अगर हम खोलेंगे किसी भी रो या किसी भी कॉलम के अलोंग एक्सपेंड कर देंगे तो जो आंसर आएगा वो यही आएगा आपका, ठीक है। ये करते हैं हम अगली क्लास में। तो ये हमने जाना था वेक्टर प्रोडक्ट के बारे में, वेक्टर प्रोडक्ट की सारी प्रॉपर्टी हमने सीखी, काफ़ी कुछ समझा। तो आगे अब इसके एग्जाम्पल की तरफ बढ़ेंगे हम अगली क्लास में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, धन्यवाद।